मिर्ची तो आप देख करके सोचते होंगे अरे ये क्या तीखी मिर्ची के पकौड़े बना रही है। जी नहीं, आपको बिल्कुल तीखी नहीं लगेगी। मैं जो ट्रिक से आपको बना करके दिखा रही हूँ आप उसी तरीके से बनाइए और खाकर देखिए, जरा भी आपको तीखी नहीं लगेगी। और इसकी स्टफिंग जो भरी हुई है, देखिए मैं एक कट करके आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसकी स्टफिंग बहुत टेस्टी बनती है। तो आइए मेरी इस रेसिपी को देखिए। तो सबसे पहले मैं देखिए सारे मिर्चों को अच्छी तरह से धो करके देखिए साफ कर ली हूँ, पोंछ ली हूँ। और ये डंठल रहने दीजिएगा, डंठल बिल्कुल नहीं आपको हटानी है। अब मैं इसे क्या करती हूँ, बॉईल कर लेती हूँ। तो आइए इसे सबसे पहले मैं बॉईल करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए गैस पे मैं एक बर्तन में पानी चढ़ाई हूँ। पानी को गर्म होते ही मैं ये सारी मिर्च को इस तरह से डाल देती हूँ पानी में। और पानी में डालने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और इस तरह से अच्छी तरह से पानी में डुबो दीजिए और इसे अच्छी तरह से लगभग 1 से 1.5 मिनट तक बॉईल होने दीजिए। जब मिर्ची ये बॉईल हो जाएगी तो अच्छी से देखिएगा ये जो फुली फुली जैसी मिर्ची हो जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाती है। तो आइए मैं बॉईल होने के लिए इसे छोड़ देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मिर्च अच्छी तरह से बॉईल हो गई है और देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल करके इस तरह से और भी ज़्यादा मोटी मोटी हो गई है और ये सॉफ्ट भी हो जाती है। देखिए इस तरह से सॉफ्ट भी हो जाती है। तो आइए मेरी मिर्च बॉईल होकर के रेडी हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। बॉईल करने से आपको क्या होगी कि इसकी जो तीखीपन है वो निकल जाएगी और मिर्च भी आपकी सॉफ्ट हो जाती है। तो इसके अंदर से जो बीज होती है उसे निकालना बहुत ही आसान हो जाती है। तो आप इसे ज़रूर बॉईल करके इस तरह से बनाइएगा। तो इस तरह से देखिए छन्नी वाली थाली में मैं निकाल ली हूँ और इसे थोड़े ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक ये ठंडा हो रही है तब तक आइए बेसन की घोल बना करके रेडी कर लेती हूँ और इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए 1 कटोरी मैं बेसन ली हूँ और 1/4 चम्मच मैं हल्दी पाउडर और 2 पिंच हींग जरूर डालिएगा दोस्तों। हींग डालने से इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आएगी। और जब भी आप किसी भी दाल या बेसन का सब्जी बनाएं या फिर पकौड़े बनाएं तो आप हींग जरूर यूज़ कीजिएगा, इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है। मिर्च के पकौड़े बनाने के लिए मैं इस तरह से घोल को तैयार करके रख देती हूँ पहले। तो देखिए सारी चीज़ों को इस तरह से मिला लीजिए और इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक यूज़ कीजिएगा। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े पानी ऐड कर रही हूँ। एक बार पानी नहीं डालिएगा नहीं तो ये लम्स हो जाएगी। देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े ही पानी डाल करके घोल को तैयार कीजिए और घोल पतला नहीं और ना ज़्यादा गाढ़ा होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से घोल तैयार करनी है। आपको इस तरह से थोड़े थोड़े ही पानी डाल करके आप घोल को तैयार कीजिएगा। तो देखिए घोल को अच्छी तरह से इस तरह से फेंट करके आप तैयार कीजिएगा। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह से मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से होनी चाहिए। ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह सा देखिए इस तरीके की होनी चाहिए। अब मैं इसे ढक करके छोड़ देती हूँ और ढकने के बाद अगर फिर देखूंगी कि ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ी सी पानी डाल करके 1-2 चम्मच आप पतला कर सकते हैं। तो आइए अभी मैं इसी तरीके की घोल रख रही हूँ। अब मैं घोल को ढक करके साइड में रख देती हूँ, तब तक ये घोल अच्छी तरह से फूल करके तैयार हो जाएगी। तो आइए अब मैं स्टफिंग तैयार करती हूँ। तो देखिए स्टफिंग बनाने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तो देखिए बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं तेल डाली हूँ। 1/4 चम्मच पचफोरन डाल रही हूँ। आप इसमें पचफोरन का यूज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। और अगर आपके पास पचफोरन नहीं है तो आप थोड़ी सी मेथी दाना ले लीजिएगा 1/4 चम्मच और थोड़ी सी जीरा ले लीजिएगा और थोड़ी सी सौंफ डाल दीजिएगा, तब भी आपकी फ्लेवर बहुत अच्छी आएगी। और देखिए जब पचफोरन आपकी चटक जाए तो आप इस तरह से एक सूखी लाल मिर्च इसे इस तरह से तोड़ लीजिए, तोड़ करके डाल दीजिएगा। मिर्च डालने से क्या होगी, आप जो स्टफिंग बनाइएगा बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू आएगी उसमें से और टेस्ट भी अच्छी लगती है। और 1 चम्मच देखिए मैं अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाल रही हूँ। बस इसे हल्की सी आपको फ्राई करनी है, ज़्यादा नहीं पकानी है, बस इस तरह से हल्के से फ्राई कर लीजिए। और इसमें मैं कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, वो आप देखिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर,
हाफ चम्मच जीरा पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला डालिए। चाट मसाला जरूर डालिएगा, इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी लगती है स्टफिंग में। और हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर। बस अब मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसी तरह से सारे मसाले को फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए मसाले मेरी बहुत अच्छी से फ्राई हो गई है। और जब मसाले फ्राई आपकी हो जाएगी तो इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो देखिए मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालिएगा। अब मसालों के साथ मैं नमक को मिक्स कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से आलू को मैश करके रखी हूँ। मैं बड़े साइज की 5 आलू ली थी, इसे अच्छी तरह से मैश करके देखिए मैं रख ली थी पहले से। अब मैं इसे डाल देती हूँ और डाल करके इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो आलू देखिए मेरी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें हरी धनिया डाल देती हूँ। हरी धनिया बहुत अच्छी तरह से डालिएगा ताकि इसकी स्वाद अच्छी तरह से आए। और हरी धनिया डालने के बाद आपको अच्छी तरह से स्टफिंग को मिला लीजिए। तो आइए फ्रेंड, अब स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ। और इसके बाद मैं जो मिर्च में बीज होती है ना, उन सारी बीजों को मैं निकाल लेती हूँ। तो आइए जब तक ठंडी हो रही है तब तक मैं वो मिर्च वाली काम कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मिर्च ये ठंडी हो गई है। अब इसकी देखिए इस तरह से पेट को इस तरह से देखिए चाकू के सहारे से इस तरह से चीरा लगा लीजिए। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप मिर्च को लीजिए और इस तरह से देखिए चाकू की सहारे से इस तरह से पेट में चीरा लगा लीजिए। और इसके अंदर देखिए जो बीज है, ये जो बीज है इसे आप निकाल लीजिए। देखिए मेरी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। अब मैं स्टफिंग को देखिए इस तरह से लंबे जैसे शेप बना लेती हूँ। देखिए इस तरह से शेप बना लीजिए और आप मिर्च के पेट के अंदर इस तरह से डाल दीजिए। जितनी आती है उतना ही डालिएगा। देखिए इस तरह से भर लीजिए। तो सारे मिर्च को आप इसी तरह से कट करके बीज निकालने के बाद इस तरह से स्टफिंग भर करके तैयार कर लीजिए। तो आइए मैं सारे मिर्च को इस तरह से तैयार करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं सारे मिर्च में स्टफिंग भर दी हूँ। देखिए स्टफिंग भरने के बाद मैं घोल को चेक कर लेती हूँ। देखिए इसकी बैटर भी ठीक है। आपका अगर बैटर गाढ़ी लगती है तो आप इसमें थोड़ी सी पानी भी डाल सकते हैं, पर मेरी बैटर ठीक लग रही है इसलिए मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ इसमें। मिर्च के पकौड़े तलने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा करके उसमें तेल गर्म होने के लिए मैं छोड़ दी थी। अब देखिए इसे मैं इस तरह से बेसन के घोल में डाल करके देखिए इस तरह से अच्छी तरह से डुबो लीजिए इसे। देखिए इस तरह से पूरी अच्छी तरह से डुबो लीजिए और इसे धीरे से तेल में इस तरह से रख दीजिए। देखिए धीरे धीरे मिर्च को आप इस तरह से उलट पलट कर पका लीजिए अच्छी तरह से। और जैसे ही इस तरह से, तो देखिए मिर्च को आप धीरे धीरे इस तरह से उलट पलट कर फ्राई कर लीजिए। और हल्की कलर चेंज होती है जैसे कि लाइट ब्राउन कलर, तब आप इसे निकाल लीजिएगा तेल से। तो देखिए हल्की हल्की कलर चेंज हो रही है। मैं इसे फिर से पलट दे रही हूँ। अब मैं इस तरह से एक दूसरे छनौटे पर निकाल करके इसे रख लेती हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो भी होगा ये कढ़ाई में चली जाएगी। तो देखिए कितनी सुंदर मेरी मिर्च के पकौड़े बनी है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आइए बाकी बचे सभी मिर्च को मैं इसी तरह से पकौड़े तल लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी मिर्च के पकौड़े बन करके तैयार है। मैं इसे हरी चटनी के साथ सर्व की हूँ, हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व की हूँ। बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहे तो अपने मनपसंद चटनी के साथ इसे बना करके खा सकते हैं। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड आप मेरी इस रेसिपी को देखिए और बना करके आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत पसंद आएगी। और इसे आप बना करके किसी को खिलाइएगा तो आप तारीफ ही पाइएगा। तो फ्रेंड
इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि आपको ये मिर्ची के पकौड़े कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।